अस्सलाम वालेकुम। आज के इस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस करने हैं करैक्टर्स ऑफ क्लास मेमेलिया। तो जब हम फर्स्ट करैक्टर देखते हैं तो क्लास मेमेलिया के मेंबर्स को जब हम ऑब्ज़र्व करेंगे तो उनकी बॉडी के ऊपर हेयर मौजूद होंगे। ठीक है, उनकी जो बॉडी होती है वो हेयर से कवर होती है। लेकिन क्लास मेमेलिया के कुछ मेंबर्स ऐसे भी होंगे कि जिनके ऊपर ये जो हेयर्स हैं ये रिड्यूस होंगे या इतने प्रोमिनेंट जो हैं वो नहीं होंगे। इनमें एग्जांपल्स आती हैं डॉल्फिन की और वेल्स की। जो डॉल्फिन और वेल्स हैं इनकी बॉडी के ऊपर जो हेयर होते हैं वो इतने प्रोमिनेंट नहीं होते। जबकि क्लास में मेलिया की मेंबर्स के अगर हम स्किन देखते हैं, उनकी इंटेगुमेंट देखते हैं, तो उनके अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। स्वेट ग्लैंड्स हो सकते हैं, सेंट ग्लैंड्स हो सकते हैं, सिबेशियस ग्लैंड्स जिनसे ऑयल या सीबम प्रोड्यूस होता है, और मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे मिल्क प्रोड्यूस होता है। अब ये जो मेमरी ग्लैंड्स हैं ये मेल और फीमेल दोनों में मौजूद होते हैं, लेकिन फ़र्क ये है कि मेल के अंदर ये मेमरी ग्लैंड्स इनएक्टिव होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर ये मेमरी ग्लैंड्स जो हैं ये एक्टिव होते हैं। जो क्लास में मेलिया के मेंबर्स हैं उनकी अगर हम स्कल को ऑब्ज़र्व करें तो उनके अंदर 2 ओसिपिटल कंडाइल्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। जबकि बर्ड्स और रेप्टाइल्स को देखा जाए तो उनके अंदर सिंगल ओसिपिटल कंडाइल मौजूद होता है। इसके अलावा मैमल्स का जो माउथ होता है, ठीक है, उसके अंदर सेकेंडरी पैलेट भी मौजूद होता है, जिसको आप उर्दू में या पंजाबी में तालू कहते हैं। ठीक है, तो ज़ुबान के ऊपर जो है जो एरिया होता है उसको हम सेकेंडरी पैलेट कहते हैं। और सेकेंडरी पैलेट का बेसिकली फंक्शन क्या होता है कि ये नेज़ल कैविटी और माउथ कैविटी को सेपरेट करने में रोल प्ले करता है, ताकि जो हम नाक से जो है वो सांस लेते हैं, ठीक है, जो एयर इनहेल करते हैं, और जो माउथ से जो हम खाना खाते हैं, तो वो आपस में उनका जो पैसेज है वो मिक्सअप ना हो और वो पैसेज सेपरेट रहे। उसके अलावा मैमल्स की जो नेज़ल कैविटी है इनके अंदर कॉन्व्यूलेटेड टर्बिनेट बोन्स होती हैं। ठीक है, जो हमारी नेज़ल कैविटी है इसके अंदर कुछ कॉइल्ड फॉर्म में बोन्स होती हैं, और इनका जो फंक्शन होता है वो बेसिकली ये होता है कि जब हम एयर को इनहेल करते हैं तो ये इन टर्बिनेट बोन्स की वजह से वो जो एयर है उसके अंदर मॉइस्चर ऐड होता है और वो थोड़ी सी वार्म हो जाती है। और जिस तरह ही वो वार्म और मॉइस्चर एयर हमारे लंग्स के अंदर जाती है तो उसमें से गैसेस एक्सचेंज जो है वो ज़्यादा अच्छे तरीके से हो सकता है। मैमल्स को अगर हम देखें तो इनका जो जॉ जॉइंट है, मतलब कि जो जबड़े का जो जॉइंट होता है वो स्क्वैमोसल और डेंट्री बोन के दरमियान में होता है। अब स्क्वैमोसल क्या होता है, मतलब कि स्क्वैमोसल बोन को हम किस तरह लोकेट कर सकते हैं, अपने ईयर्स के बिल्कुल अगर हम पीछे हाथ लगाएंगे तो वो बोन जो है वो स्क्वैमोसल बोन होती है। ठीक है, और जो हमारा ये जो लोअर जॉ है, नीचे वाला जबड़ा है, इसको हम डेंट्री बोन कहते हैं। तो ये जो डेंट्री बोन है और स्क्वैमोसल जहाँ पर ज्वाइन कर रही है, अटैच हो रही है, उसको हम जॉ जॉइंट बोलते हैं। उसके अलावा अगर हम क्लास मेमेलिया के मेंबर्स को ऑब्जर्व करें तो इनके मिडल ईयर के अंदर 3 ऑसिकल्स मौजूद होते हैं, जो कि मेलियस, इंकस और स्टेप्स हैं। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट करेक्टर क्लास मेमेलिया का, और वो ये कि इनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होते हैं। अब सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं जो हमारे नेक रीजन के अंदर सर्वाइकल जो नेक रीजन के अंदर वर्टिब्री होते हैं उनको हम सर्वाइकल वर्टिब्री कहते हैं, या सर्विकल वर्टिब्री भी बोला जाता है। अब जितने भी मेंबर्स हैं क्लास मेमेलिया के एक्सेप्ट जिनार्द्रंस या मनाटीज़, ठीक है, इन दो मेंबर्स को निकाल कर बाकी जितने भी मेंबर्स होंगे उनके अंदर 7 सर्वाइकल वर्टिब्री मौजूद होते हैं। चाहे किसी की नेक जो है वो शॉर्ट है, चाहे किसी की नेक जो है वो लॉन्ग है, 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होंगे। मतलब एलिफेंट्स हैं, मैमल्स हैं, और उनकी नेक जो है वो छोटी सी होती है, तो उसके अंदर भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होंगे। इसी तरीके से जिराफ है, वो भी एक मैमल है और उसकी नेक जो है वो इलोंगेटेड होती है, तो उसके अंदर भी 7 सर्वाइकल वर्टिब्री होंगे। बस साइज़ का जो है वो डिफरेंस आ जाएगा। उसके अलावा अगर हम क्लास मेमेलिया के पेल्विक बोन्स को जब ऑब्जर्व करते हैं तो इनकी जो पेल्विक बोन्स हैं वो आपस में फ्यूज्ड होती हैं। ठीक है, और फोर्थ करेक्टर हम देखते हैं कि इनके माउथ के अंदर डाइफायोडोंट टीथ मौजूद होते हैं। अब डाइफायोडोंट टीथ से मुराद ये है कि पूरी लाइफ के अंदर इनके अंदर सिर्फ 2 सेट्स ऑफ टीथ आ सकते हैं, जबकि पोलीफायोडोंट टीथ जो कि हम रेप्टाइल्स के अंदर देख के आए थे कि उनकी पूरी लाइफ में जब भी दांत टूटेंगे या डैमेज होंगे तो वो न्यू सेट ऑफ टीथ जो है वो आ जाते हैं। लेकिन मैमल्स के अंदर जो है वो सिर्फ 2 सेट्स ऑफ टीथ आते हैं, जिसको मिल्क टीथ भी बोला जाता है और परमानेंट टीथ भी बोला जाता है। इसके साथ एक और वर्ड इस्तेमाल हुआ है, हेट्रोडोंट। हेट्रोडोंट का मतलब होता है कि
एक माउथ कैविटी के अंदर जितने दांत मौजूद हैं वो आपस में डिफरेंट होते हैं। इसकी मतलब के समझाने के लिए बता सकते हैं कि इंसाइजर, कैनाइन्स, प्री मोलर्स और मोलर्स ये सब मुख्तलिफ होते हैं स्ट्रक्चर में भी, और इनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है। तो मैमल्स के अंदर हेट्रोडोंट कंडीशन पाई जाती है। और लोअर जॉ के बारे में मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि मैमल्स के अंदर एक सिंगल इनलार्ज बोन होती है, ठीक है, जिसको लोअर जॉ में उसको हम डेंट्री कहते हैं, डेंट्री बोन इसे कहते हैं, और इसके ऊपर टीथ अटैच होते हैं। फिफ्थ करेक्टर देखेंगे कि मूवेबल आईलिड्स होती हैं, और एक्सटर्नल पिना मतलब कि बाहर वाला जो कान का पोर्शन होता है जिसको आप पिना कहते हैं वो मौजूद होता है। फ्लैशी एक्सटर्नल ईयर्स जिसको हम पिना भी कहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम अगर हम ऑब्जर्व करें तो इनके अंदर 4 चैम्बर्ड हार्ट मौजूद होगा जिसमें 2 एट्रियम है और 2 वेंट्रिकल्स हैं। और उसके अलावा मैमल्स के अंदर लेफ्ट एओर्टिक आर्च मौजूद होती है, ठीक है, जबकि बर्ड्स के अंदर राइट एओर्टिक आर्च हमने पढ़ी थी। और इनके अंदर जो रेड ब्लड सेल्स हैं, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कार्पसल्स, वो बाइकनकेव होते हैं और नॉन न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब उनके अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। जबकि जो बाकी हैं जिसमें रेप्टाइल्स हैं, एम्फीबियंस हैं, बर्ड्स हैं, उनके अंदर न्यूक्लिएटेड रेड ब्लड सेल्स मौजूद होते हैं। सेवन्थ करेक्टर देखेंगे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम जो कंसिस्ट करता है वो उसमें लंग्स आ जाएंगे, एल्वियोलाई आ जाते हैं और लेरिंक्स आ जाता है, ठीक है। सेकेंडरी पैलेट अपना रोल प्ले करता है जो मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि ये एयर पैसेज और फूड पैसेज को सेपरेट करता है। उसके अलावा मस्कुलर डायाफ्राम मौजूद होता है हमारी रिब्स के नीचे, ठीक है। जो थोरेसिक कैविटी है उसके नीचे एक मस्कुलर शीट होती है जिसको हम मस्कुलर डायाफ्राम बोलते हैं, ठीक है। ये जो मस्कुलर डायाफ्राम है ये ब्रीदिंग के अंदर इन्वॉल्व होती है, ठीक है। जैसे जैसे हम सांस लेते हैं तो ये जो मस्कुलर शीट है इसकी शेप जो है वो चेंज होती है। उसके अलावा ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करने में भी अपना रोल प्ले करती है, या इसकी लोकेशन या पोजीशन ऐसी है कि ये थोरेसिक कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी को सेपरेट करती है। उसके अलावा कॉन्वोलेटेड टर्बिनेट बोन्स का भी मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी नेज़ल कैविटी के अंदर ये बोन्स होती हैं, कॉइल फॉर्म में होती हैं, और इनका फंक्शन ये होता है कि जब हम कोई एयर इनहेल करते हैं तो वो उस एयर को वार्म और मॉइस्चर कर देती है ताकि जब वो लंग्स के अंदर वो एयर पहुँचे तो उससे अच्छे तरीके से गैसेस एक्सचेंज हो सके। अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करते हैं तो मैमल्स के अंदर मेटानेफ्रिक किडनीज पाई जाती हैं, और उन किडनी में से ट्यूब्स निकल रही होती है जिसको हम यूरेटर कहते हैं, और वो जो यूरेटर है वो यूरिनरी ब्लैडर के अंदर ओपन होती हैं। ब्रेन जो है वो हाईली डेवलप्ड है, स्पेशली जो सेरिब्रल कॉर्टेक्स है जिसको हम फोर ब्रेन कहते हैं, ठीक है, वो कॉन्वोलेटेड फॉर्म में होता है। कॉइल फॉर्म में जो ब्रेन का हिस्सा होता है उसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, जिसे आप हेमिस्फीयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 12 पेयर्स ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो है वो ओरिजिनेट होती हैं, और ओल्फैक्टरी सेंस जो है वो भी हाईली डेवलप्ड होती है इन दी मैमल्स। ओल्फैक्टरी सेंस बेसिकली कहते हैं सूंघने की जो सेंस होती है उसको हम ओल्फैक्टरी सेंस बोलते हैं। उसके अलावा मैमल्स जो हैं ये भी बर्ड्स की तरह एंडोथर्मिक हैं। एंडोथर्मिक एंड होम्योथर्मिक। एंडोथर्मिक का मतलब ये है कि ये अपना बॉडी टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रख सकते हैं, ठीक है। जो इनकी बॉडी के अंदर हीट बनेगी ये उसको जो है वो यूज़ भी कर सकते हैं और उसको डिसिपेट भी कर सकते हैं, मतलब बाहर एटमॉस्फेयर में या बाहर जो है इन्वायरमेंट के अंदर रिलीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंडीशंस। 11th पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो ये कि बाकी तमाम मैमल्स के अंदर जो है वो क्लोएका एब्सेंट होती है, जबकि मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स के अंदर जो है वो क्लोएका मौजूद होती है। अब क्लोएका और एनस के अंदर जो है वो बारीक सा डिफरेंस है, वो ये कि एनल ओपनिंग जो होती है वो बस एक्सक्रीशन के लिए यूज़ होती है, जबकि क्लोएका ओपनिंग जो है वो ऐसी ओपनिंग होती है जो एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन दोनों के लिए यूज़ होती है। तो मोनोट्रीम्स और मार्सुपियल्स के अंदर सिर्फ क्लोएका मौजूद होता है, बाकी तमाम मैमल्स के अंदर जो है वो क्लोएका एब्सेंट होगी। 12th करेक्टर ये है कि इनके अंदर मेल और फीमेल सेक्सेस जो हैं वो मौजूद होंगे, मतलब कि सेपरेट सेक्सेस हैं, और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होंगे। जिस तरह मेल के अंदर पीनस होता है, टेस्टिस होते हैं, और टेस्टिस जो हैं वो सेक्रोटम के अंदर होते हैं, जबकि फीमेल्स के अंदर जो ओवरीज, ओविडक्ट्स और यूट्रस मौजूद होगी। उसके अलावा मैमल्स के अंदर जो सेक्स डिटर्मिनेशन है, मतलब कि जो बेबी मेल होगा या फीमेल होगी, वो डिपेंड करता है मेल के ऊपर, क्योंकि मेल जो है वो हेट्रोगेमेटिक होते हैं, या दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें तो मेल के अंदर XY क्रोमोसोम
पाया जाता है। तो जब एक्स जाएगा तो वो डॉटर प्रोड्यूस होगी या फीमेल प्रोड्यूस होगी, और जब वाई जो है वो मेल की तरफ से जाएगा तो उसकी वजह से मेल प्रोड्यूस होगा। मैमल्स के अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन पाई जाती है, और जो एम्ब्रियोज हैं वो यूट्रस के अंदर डेवलप होते हैं और प्लेसेंटा की मदद से। ठीक है, इनके दरमियान जो प्लेसेंटल अटैचमेंट भी होती है, लेकिन ये जो प्लेसेंटल अटैचमेंट है ये मोनोट्रीम्स के अंदर नहीं होती। तो ये एक्सेप्शन है कि मोनोट्रीम्स के अंदर प्लेसेंटा फॉर्मेशन नहीं होती। उसके अलावा इनके अंदर फीटल मेम्ब्रेन्स या एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स भी पाई जाती हैं मैमल्स के अंदर, जिसे हम एमनियन, कोरियन और एलेंटॉइस बोलते हैं। और 14 और लास्ट करैक्टर ये कि मेमरी ग्लैंड्स की मदद से जो है वो यंग वंस को फीड किया जाता है। मेमरी ग्लैंड्स से मिल्क प्रोड्यूस होता है और उसी मिल्क से यंग वंस को जो है वो नरिशमेंट मिलती है और उसके बाद वो ग्रोथ अपनी शो करते हैं।